Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. So पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्जेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, ओके। जिसमें से हम लोगों ने तीन मेथड पढ़े थे। जो पहला था सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। उनमें हम लोग एक चीज कॉमन देखें कि सारे के सारे जो इक्वेशन दिए थे वो लीनियर थे, ओके। बट अब हम जो इक्वेशन के साथ डील करेंगे ना, वो लीनियर में नहीं होगा, ओके। तो इस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। इसका मतलब कि लीनियर में वो इक्वेशंस नहीं दिए रहेंगे, बट उन इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना होगा लीनियर में, एंड देन फिर हम सॉल्व करेंगे, ओके। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। सो बच्चों, आप लोग इसमें देख सकते हो कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, ये लीनियर एक्चुअली में है नहीं। हमें पता है कि लीनियर उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 1 हो, पर अगर x को हम देखें 1/x करेंगे और अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 आ रहा है, ओके। तो ये लीनियर में नहीं है ना। तो अब हमें इस इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा इस तरीके से कि ये लीनियर में आ जाए, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। सो इसमें हम लोग ना कंसीडर करेंगे, जैसे कि 1/x को हम लोग कोई वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज p, एंड 1/y को हम लोग ले लेते हैं q। अब देखो इन इक्वेशन को, ओके। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 13, और इसको 5 इंटू 1/x प्लस -4 इंटू 1/y इक्वल टू -2, ओके। अब देखो, अब 1/x को हम यहाँ p कंसीडर किए हैं, तो उस हिसाब से इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2p प्लस y को हम लोग कंसीडर किए हैं q, ओके। तो ये 3q इक्वल टू 13 है ना। और जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा 5p माइनस 4q इक्वल टू -2, ओके। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा लीनियर में आ गया है ना। अब हम इन इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो let us write this equation in another slide। तो इक्वेशन है हमारा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 एंड 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। ये 1 है, इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ओके। तो अगर इक्वेशन 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन 2 को 3 से, तो क्या होता है, लेट अस सी। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 8p
प्लस 12Q इक्वल टू 52। ओके, नाउ जो इक्वेशन 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15P माइनस 12Q इक्वल टू -6। इसको हम लोग सिंपली ऐड कर देना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 क्या आ जाएगा हमारा 23P, ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 52 माइनस 6 गिव्स 46। ओके, तो जो P का वैल्यू आ गया 46/23 इज इक्वल टू 2। ओके, तो P का वैल्यू हमारा आया 2। अब हम Q का वैल्यू निकालते हैं, बस P का वैल्यू पुट कर देना है किन्हीं एक इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2Q प्लस सॉरी तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2P प्लस 3Q इक्वल टू 13। तो P की जगह पुट करना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3Q इक्वल टू 13। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3Q इक्वल टू 13। तो 3Q इक्वल टू 13 माइनस 4, तो 3Q हो जाएगा हमारा 9। तो Q इक्वल टू 9/3 गिव्स 3। तो जो Q का वैल्यू आया हमारा 3। ओके, तो P का 2 आया एंड Q का 3 आया। तो अब यहाँ रुक मत जाना है ना, इसके आगे भी हम लोग करेंगे। देखो, हम लोगों ने 1/x को हम लोग P कंसीडर किए थे, है ना। तो 1/x और P का वैल्यू क्या आया हमारा 2। ओके, यही आया। तो अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये रहा हमारा x का वैल्यू। सिमिलरली y को हम लोग क्या कंसीडर किए थे 1/y इक्वल टू q। तो 1/y इक्वल टू 3, तो y का जो वैल्यू आएगा वो 1/3 आएगा। ओके, तो in this way you can solve the equation which are not in linear। okay, अगर इक्वेशन इस वे में दिया रहेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करके सॉल्व करना है। अब नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो let us take 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 इक्वल टू 2, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ हम लोग कंसिडर करेंगे दोनों इक्वेशन में, अगर ध्यान से देखें तो x माइनस 1 एंड y माइनस 2 दोनों में सेम है। ओके, तो यहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं 1/x माइनस 1 इक्वल टू p एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू q। ओके, अब जस्ट पुट करना वैल्यू को, तो 5p प्लस 1/y
सॉरी ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा q इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन कंसीडर करते हैं और जो नेक्स्ट वन है वो हो जाएगा हमारा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये रहा हमारा दूसरा, है ना। अब सिंपली इक्वेशन 1 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 15p प्लस 3q इक्वल टू 6 एंड 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। अब यहाँ सिंपल एडिशन करना है तो 15 प्लस 6 गिव्स 21p, ओके, एंड ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 7। तो p का जो वैल्यू होगा वो हमारा 7/21 विच गिव्स अस 1/3, ओके। तो जो p का वैल्यू आया वो है हमारा 1/3। अब बस इस p का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुटिंग p इन इक्वेशन 2। तो 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, ये है हमारा इक्वेशन 2। अब इसके जगह में पुट करना है p के जगह 1/3, तो ये आ गया माइनस 3q इक्वल टू 1, ये कैंसिल 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 3q इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस 3q इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड माइनस 3q इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो q का जो वैल्यू आया हमारा 1/3 आया, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, जो कंसीडर किए थे वहां वैल्यू पुट करना है। जैसे कि 1/x माइनस 1 इक्वल टू p है, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड x इक्वल टू 3 प्लस 1 विच गिव्स 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4, ओके। अब उसी तरह 1/y माइनस 2 इक्वल टू क्यू कंसिडर किए थे, तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू कितना है 1/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 3। तो y का जो वैल्यू आएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5, ओके। तो ये रहा वैल्यू, ओके। सो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, और उस क्लास में हम लोग इसके बेसिस पे आज के टॉपिक पे जो था उसके बेसिस पे एक्सरसाइज बनाएंगे, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।